हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सीमा भी आप लोगों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं गेट के बारे में। गेट का साइज़ क्या होगा, खिड़की का साइज़ क्या छोड़ेंगे। जैसे ये देख रहे हैं कि ये सीढ़ी चढ़ रहा है, तो ये मेन गेट है अंदर एंट्री करने के लिए। तो ये गेट का साइज़ जो है सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सोफ़ा हो गया, खाट वगैरह हो गया, जो सामान भी अंदर लेके जाना है, तो थोड़ा सा मेन गेट हो गया। ये सारा एंट्री इसी गेट होके होना है। तो ये गेट का साइज़ जो है लगभग 4.5 फीट छोड़ा गया है। इसमें ग्रिल लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग घर के गेट के बारे में कि रूम सबका गेट क्या होगा। तो आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये देखिए कि बाथरूम का गेट है। तो कभी कभी लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर 5 इंची ही जोड़ते हैं, 5 इंची यहाँ पर सिर पर जोड़ देते हैं। अगर कॉलम से घटता है तो बस उसी पर गेट लगा देते हैं, लेकिन 5 इंची पर लगाना नहीं चाहिए। ये साइड देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्रैक आ जाता है। 5 इंची दीवार का कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब वैल्यू कहने का मतलब ये 5 इंची ही रहता है। ये और आगे तक रहता तो ठीक है, लेकिन दीवार से यहाँ तक ही 5 इंची जोड़ के कुछ लोग एक ईंटा ऐसे बैठा के ये ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो वो गलत है। उसमें जो है ये कॉर्नर पर जो है यहाँ पर क्रैक डेवलप करेगा हमेशा। तो ये बाथरूम का गेट है। इसका गेट का जो साइज़ है ये 2.5 फीट छोड़ा गया है। बाथरूम का गेट का साइज़ 2.5 फीट होना चाहिए, ये आइडियल साइज़ है। अब जैसे देख लिए ये किचन है। किचन का गेट जो है यहाँ पर ये 3 फीट है। लग के चौखट वगैरह आप लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी 2.5 फीट कहीं जाने वाला नहीं है इसका भी साइज़। तो ये किचन का गेट का साइज़ है। अब इसमें देख रहे हैं स्लेब है ये किचन का, जिस पर खाना वगैरह गैस वगैरह रखते हैं, बनाते हैं। तो अब इसका है कि हाइट क्या होना चाहिए, एक आइडियल हाइट। तो सबसे पहले देख लीजिए कि गैस सिलेंडर का साइज़ लगभग 24 इंची से लेकर सिलेंडर लगभग 26 इंची तक कभी कभी वैरी करते देखा है। 24 से 26 तक उसका साइज़ हम लोग लेते हैं। तो नीचे से जो है 31 इंची पर जो है स्लेब का निचला वाला भाग, जैसे ये ढालेंगे स्लेब का निचला वाला भाग जो है ईंटा का ये कॉर्नर रहेगा। ढलने के बाद ईंटा का वो वाला ऊपर वाला सरफेस जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो नीचे जो जितना जगह बचेगा तो वो 31 इंची जगह छोड़ा गया है। क्यों 31 इंची छोड़ा गया है? क्योंकि हो सकता है कि पाइप वगैरह लगे, एक आध पाइप का जगह होना चाहिए नीचे से। वो नीचे जो है पानी नहीं जाने के लिए आप स्लेब के नीचे कुछ न कुछ 1-2 इंची जो है इसके नीचे ऊंचा करेंगे ही। तो 31 में 2 इंची अगर ऊंचा कर लेते हैं तो बचता है 29। उसके बाद 29 और ये वाला नीचे वाला सरफेस जो है इस पर कुछ न कुछ आप मतलब है कि 1-1 इंची पत्थर हो या टाइल्स हो लगाएंगे ही। तो वही 29-28 1 इंची फ्री होना चाहिए स्पेस। तो ये एक आइडियल साइज़ होता है। मैंने जोड़ के कैलकुलेट करके आपको बताया 1 इंची सिलेंडर रखे तो स्पेस होना चाहिए। और इसको ज़्यादा ऊंचा भी नहीं करना है, क्योंकि रोटी वगैरह अगर बेलते हैं आप, रोटी वगैरह बनाते हैं, चपाती वगैरह, तो इजी वे में, ऐसा नहीं कि मतलब है कि गैस जल रहा है तो उस पर कुछ पकाने में, खाना वगैरह बनाने में दिक्कत हो। तो इसलिए इसका वो एक आइडियल हाइट होता है, सब कुछ देख के ढलना पड़ता है। अब ये है जैसे रूम का गेट है, ये रूम का गेट है तो इसको जो है ये भी मेन रूम हो गया। तो इसमें 4 फीट छोड़ा गया है। ये लगने के बाद 3 इंची यहाँ पर चौखट लगेगा, लकड़ी का माइनस होगा, 3 इंची यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद फिनिशिंग है, इसमें प्लास्टर होगा। तो लगभग वही 3.5 फीट, 3 फीट के 3.5 फीट के आसपास बचेगा जगह। ये है रूम से अटैच बाथरूम, इसका भी 2.5 फीट छोड़ा गया है। बाथरूम के गेट का साइज इसका भी 2.5 फीट। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं वहाँ पर 2 फ्लैट है, तो एक जैसा इधर है उसी तरह इधर भी। ये किचन हो गया आपका, इसका भी शटरिंग हो रहा देख लीजिए। और ये आपका बाथरूम हो गया। तो ये है, तो मेन पर्पस ये बताना था आपका कि ये जो आपको कभी भी 5 इंची पर गेट नहीं लगवाना है, या दीवार 5 इंची नहीं देना है, कम से कम 10 इंची होना चाहिए, नहीं तो यहाँ क्रैक डेवलप करता है। अब है कि आप कितना आदमी सोचते हैं कि 5 इंची इस वजह से जुड़वाते हैं कि गेट जो लगाएंगे, चौखट जो यहाँ पर लगेगा, तो इसको कटवाना नहीं चाहते हैं पिलर को। सही बात है, पिलर को काटना नहीं चाहिए, पिलर का साइज़ ख़राब होता है, पिलर को काटना नहीं चाहिए। तो आप क्या करें कि आप इस पर चौखट को ऐसे लगा दे। फास्टनट आता है, फास्टनट मिलता है 6 इंची का। तो उसको जो है ड्रिल करके इसमें ड्रिल करना है, ड्रिल मशीन से ड्रिल करना है। चौखट को में क्लैंपू लगाकर उसको ढालना नहीं है, उसको जो है ड्रिल करके इस तरह से इसमें छेद कर देंगे ड्रिल करके, और वो फास्टनट लगा के चौखट जाम हो जाता है। आपके मन में ये अगर शंका होगा
कि फास्टनट दे देने से हो सकता है कि कहीं चौखट कमज़ोर हो, वो हवा में गिर जाए। वैसे तो मन से निकाल दीजिए, इतना मजबूती होता है फास्टनट लगा के भी गेट लगाना, बहुत मजबूत होता है वो फास्टनट लगा कर भी आप अगर गेट लगाते हैं तो फास्टनट लगा के कम से कम 3 या 4 फास्टनट, 7 फीट का अगर गेट है तो उसमें आप 3 या 4 फास्टनट लगा के लगा सकते हैं। दूसरा बात, अगर कॉलम में ही आप गेट फिक्स करवाना चाहते हैं, फास्टनट नहीं लगवाना चाहते हैं, तो ढालते समय इसमें छोटा सा जो है प्लास्टिक में बालू भर के ढालते समय ही दे दे, या उस समय डब्बा डाल दे, बोतल डाल दे, कुछ भी डाल दे कि वहाँ पर हॉल रह जाए, छेदा रह जाए, जिसमें आप कलम्पू चौखट का जाम करवा सकते हैं। लेकिन पिलर को काटना भी किसी भी सूरत में नहीं है कलम्पू जाम करने के लिए। अगर आप वो ढलाई के समय अगर नहीं डाले हैं, इसमें कुछ बोतल वगैरह या बांस या कुछ भी नहीं डाले हैं, तो आपको क्या करना है, वही चौखट में फास्टनट लगा करके ड्रिल करके चौखट को उससे जाम कर दे। वो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत मजबूती भी होता है। तो आप, और वो विंडो का साइज़ मैंने दिखाया नहीं, वो विंडो का जो साइज़ देख रहे हैं आप खिड़की का, वो 4 बाई 4 का खिड़की छोड़ा गया है। रूम सब में 4 बाई 4 है खिड़की का साइज़। और जो यहाँ पर एक बाहर से जो रूम है जिसमें बालकोनी वगैरह है, यहाँ दिखाता हूँ, ये बाहर वाला रूम है। इसका साइज़ जो है, गेट का साइज़ जो है 2.5-3 फीट छोड़ा गया है। चौखट वगैरह लगने के बाद दोनों साइड 3 इंची माइनस होगा तो 6 इंची माइनस हो गया, तो फिर 2.5 फीट इसका परफेक्ट साइड बचेगा। कुर्सी वगैरह बालकोनी में अगर लेके जाते हैं, ज़्यादा बड़ा गेट नहीं चाहिए, आप सोफ़ा वगैरह कुछ अलमारी वगैरह तो बालकोनी में नहीं लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सी लगाएंगे। कुर्सी 2 फीट से ज़्यादा नहीं होता है, कोई भी कुर्सी हो, चाहे लकड़ी का चेयर हो, चाहे कोई भी। तो ये बालकोनी हमारा हो गया। ये बालकोनी वाला सिर्फ एक विंडो जो है यहाँ पर जो देंगे, ये रूम से जो बालकोनी वाला देना है, तो यही विंडो 5 बाई 5 का रखा गया है, यानी कि 4 बाई 5। हाइट जो है इसका 4 रहेगा, 4 फीट, और लंबाई जो है नीचे का ये रहेगा आपका 5 फीट। तो इस तरह से देखिए सारा विंडो डोर का हाइट, मैंने एक आइडियल साइज़ क्या होता है, हाइट क्या होता है, वो आप लोगों को बताया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो बता रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ काम आ रहा होगा, यूज़फुल होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का मैं जब भी टिप्स एंड ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँ तो आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ हो और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।